आज हमारे साथ चेतना मैम है, तो चेतना मैम को थायराइड की प्रॉब्लम थी और उन्होंने फ्रूट डाइट फॉलो करी, उससे काफी उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो आज चेतना मैम से हम जानेंगे कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे फ्रूट डाइट के ऊपर। तो हाय चेतना मैम, थोड़ा अपने बारे में बताइए सभी लोगों को। मेरा नाम चेतना जगवानी है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। आई एम 56 ईयर्स ऑफ एज एंड राइट नाउ 3-4 साल से मैं हेल्दी बेक्स एंड हेल्दी कुकिंग का काम करती हूँ। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे अपने फैमिली में देख के कि सब लोग बहुत यंग एज में काफी लोगों की डेथ हुई, अपने मेरे पेरेंट्स की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की। तो कहीं ना कहीं ये था कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके खाने को मुझे लगता था कि इट्स नॉट हेल्दी। तो मेरा खुद का फोकस हमेशा से हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर रहा। तो जितना जान पाऊँ इस बारे में, जितना समझ पाऊँ, जितना पढ़ा, उस हिसाब से मैंने अपने अपने जीवन में बहुत सारे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया है। तो मैम आपकी बैक स्टोरी क्या रही है आपकी थायराइड प्रॉब्लम के साथ, कैसे आपको वो सबसे पहले डायग्नोस हुई थी? काफी मेरे को बॉडी में लिथार्जी है या अनइजीनेस है। एक्चुअली 26-27 साल हो गए इस बात को, तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं उस टाइम पे सिम्टम्स क्या थे, बट दीज आर द वेग सिम्टम्स एंड अभी पेल्पिटेशंस हो रहे हैं। तो कई डॉक्टर्स को जैसे दिखाती थी, तो कोई भी डॉक्टर एक्चुअली पकड़ भी नहीं पाता था। आउटवर्डली किसी को समझ में नहीं आता था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया, कुछ ना कुछ दवाइयां दे के चलाते रहते थे मुझे। एंड मोस्टली मैं जैसे होम्योपैथी की लेने की कोशिश करती थी कि वो भी हेल्दियर है कंपेयर टू अदर लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड क्या एक्चुअली। आपके स्ट्रगल्स रहे थायराइड प्रॉब्लम के साथ डेली लाइफ में? थायराइड जब डिटेक्ट हुई तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं, मेरा अप्रोच हमेशा यही रहा है कि मैं सिंथेटिक चीजों से दूर रहूं, हमेशा नेचुरल लाइफस्टाइल की रहूं। मैंने करीब 2 साल तक तो अवॉइड ही किया इस चीज को कि मैं दवाई वाई नहीं लूंगी, लेकिन उसमें शायद मेरे सिम्टम्स और वर्स होते गए एंड मुझे और कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जिनकी वजह से आई वाज हैविंग डिफिकल्टी कंसीविंग माय सेकंड चाइल्ड आल्सो। तब वो एक बहुत प्रेशर आया डॉक्टर्स की तरफ से कि जब तक आप ये दवाई नहीं लोगे आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तब जाके फिर मैंने ये दवाइयां शुरू की थी। एंड दवाइयां शुरू करने के बाद जो कि मेरे लेवल्स तो नॉर्मल ही रहे हमेशा। अब जबकि फ्रूट जर्नी शुरू की है, दवाई छोड़ दी है, तब मैं चेक करना चाहूंगी कि अब मेरे लेवल्स किस तरह के आने वाले हैं। आपने जब पहली बार फ्रूट डाइट के बारे में सुना था तो क्या आपका रिएक्शन था? फ्रूट डाइट के बारे में एक्चुअली काफी बार मैंने ये फ्लायर देखा था कई जगह पे, कई ग्रुप्स में, बट मैंने ये नहीं उसमें समझ में आया था कि ये हेल्थ को लेके टारगेट करा जा रहा है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर सडनली एक दिन एक शेयरिंग किसी की देखी मैंने फेसबुक ग्रुप पे, तब मैं रिलेट कर पाई। उनकी शेयरिंग से मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि हाँ, ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड है और इससे हम लोग जिस चीज को मैं तलाश करती हूँ कि एक होलिस्टिक लाइफ जीना चाहिए, परहैप्स ये उस दिशा में मुझे ले जाने में हेल्प करेगी। इतने सालों से मेरी खोज रही है, बहुत कुछ हद तक मैं उसको एक अचीव भी कर पाई हूँ होलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए, बट फिर भी ये कंप्लीट हीलिंग कर सकती है सिर्फ ये चीज का फॉलो करने से। ये मुझे एक नई बात समझ में आई। तब फिर सेशंस अटेंड किए और सेशंस अटेंड करने के बाद फिर मैंने और जैसे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि हाँ, ये चीज शायद मुझे बहुत हेल्प कर सकती है। और इमिजिएटली फिर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया अपने लिए। तो मैम आपने क्या क्या चेंजेस करे फ्रूट डाइट पर आने पर? गौरव सर ने एकदम गाइड किया कि पहले दिन से ही पूरी तरह से फ्रूट्स पे मैं आ गई और पूरी तरह से फ्रेश फूड खाना और पानी पीते रहे। जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके उतना ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। पहले तो बहुत ही मुझे आदत थी जल्दी जल्दी पानी पी लेने की, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझाया सर ने कि जल्दी जल्दी नहीं पीना है, सिप बाय सिप पीना है। एक ग्लास को जैसे 10-15 मिनट लग जाए उतनी आहिस्ता से पीना है। तो इन सब चीजों का मैंने नोटिस किया कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरी बॉडी में। तो इस तरह से शुरुआत में जैसे मैं 10 से 12 बार फ्रूट्स लेती थी, क्योंकि खाना खाने की आदत के बाद जब सिर्फ फ्रूट पे आए तो बहुत भूख लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप रिड्यूस होती गई, अब उतनी नहीं लगती है। क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिले फ्रूट डाइट पर? शुरुआत में तो जैसे काफी जैसे डिटॉक्सिंग की प्रोसेस शुरू होती है, तो 3-4 दिन के बाद मुझे काफी हिकअप्स आने शुरू हुए, बहुत सीवियर एसिडिटी हुई जो मुझे जीवन में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुई। इस तरह की एसिडिटी, यहाँ पे बर्निंग का सेंसेशन होना। तो सर ने समझाया कि आपकी बॉडी, आपके अंदर के जो प्लाक्स जमे हुए हैं, फैट्स जमे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, उनको रिलीज करने के लिए वो शायद वाटर सोल्यूबल नहीं है, अपने आप नहीं हो पाएंगे रिलीज, तो वो अपने अंदर में एसिड क्रिएट कर रही है उस फैट को, उस प्लाक को रिमूव करने के लिए। तो समझ में आया कि हाँ, वाकई ये काम हो रहा है। तो 2-3 दिन 4 दिन तक वो चीज चली और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद लाइक शुरुआत में काफी दिन कॉन्स्टिपेशन भी रहा, लेकिन पूरा विश्वास था कि सर जो बोल रहे हैं मुझे आंखें बंद करके उनके ऊपर चलना है। मतलब कई बार घबराहट के भी सीन्स आए कि नींद भी नहीं हो रही, नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये शुरुआत में करीब 2 से 3 हफ्ते तक ये सब चीजें चली। लेकिन विद फुल फेथ एज आई कंटिन्यूड विद रिलीजियसली पूरा करती रही, धीरे धीरे ये सिम्टम्स सब डिटॉक्सिफिकेशन सबसाइड होते मुझे अच्छा लगने लगा अपनी बॉडी
बॉडी के अंदर, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है आजकल, आई स्लीप वेरी वेल, मेरा कॉन्स्टिपेशन डिसअपियर हो गया है, बहुत सालों पुराना होता था स्ट्रगल, इट्स टोटली गॉन। मेरे ये बाल आप देख रहे हो इतने झड़ गए थे, आई वॉज गोइंग बॉल्ड, एकदम एकदम जैसे लग रहा था कि गंजा हो रहा है मेरा से, इतने गिरते थे। बाल बहुत अच्छे हो गए, इम्प्रूव हो गए पहले से, अबाउट 70 to 80% मैं बोल सकती हूँ मेरा फॉल कम हो गया है। ओवरऑल जनरल वेलनेस मेरे को अपनी बॉडी में फील होती है, आई फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ नाउ, मेरा मन काम हो गया है, शांत हो गया है, इरिटेशन बहुत कम हो गई है, इस तरह से मुझे अपने अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फीलिंग्स होते हैं। तो मैम आप उन सभी लोगों को क्या बोलना चाहोगी जो भी थायराइड प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया इतने सारे लोग हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपकी नई थायराइड डिटेक्ट हुई है तब तो ये जर्नी आपको बहुत ही जल्दी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कई लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है इस जर्नी के थ्रू कि उनकी तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आ भी गए हैं। क्योंकि मेरा इतना पुराना है तो शायद मुझे समय लग सकता है इसको कम्प्लीटली ओवरकम करने में। मैं पूरी फुल फेथ के साथ जा रही हूँ, जैसे फुल फेथ मैंने रखा है तो मेरे पुराने डिटॉक्सिफिकेशन से जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे वो सिम्टम्स अगर डिसअपियर हो सकते हैं तो एक दिन ये प्रॉब्लम भी मेरी कंप्लीटली चली जाएगी, पूरा 100% विश्वास है। जिनको भी अगर थायराइड नई डिटेक्ट हो रही है तो प्लीज भूल के भी मेडिसिन मत शुरू कीजिए, फ्रूट जर्नी में आइए, विद इन अ फ्यू डेज और विद इन अ फ्यू मंथ्स आपकी एकदम प्रॉब्लम ये जाने वाली है। दैट मच फेथ आई हैव ऑन दिस जर्नी।